बीजेपी के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी सह बाघमारा विधायक दुल्लू महतो के धर्मपत्नी सावित्री देवी ने चंदनकियारी विधानसभा के अंतर्गत पोलकिरी बाबा भैरवनाथ धाम पहुंचकर बाबा के मंदिर में माथा टेककर अपने पति दुल्लू महतो की जीत के लिए अर्जी लगाई। साथ ही लोकसभा क्षेत्र के अलावे झारखंड के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की। इस दौरान दुल्लू महतो की पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धनबाद लोकसभा सीट से मेरे पति दुल्लू महतो को बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने धनबाद लोकसभा सीट से गरीब के बेटा को प्रत्याशी बनाए जाने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य जनता से अपील करती हूं कि जिस तरह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने गरीब के बेटा पर विश्वास जताया है, उसी तरह धनबाद लोकसभा के देवतुल्य जनता ने 10 लाख से अधिक वोट देकर जीत दर्ज कराएंगे। मीडिया के सवाल पर कहा कि महागठबंधन के पास धनबाद लोकसभा प्रत्याशी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सब जान रहे हैं कि बीजेपी ने गरीब के बेटा एवं गरीब के आवाज को उठाने वाले बेटा को टिकट दी है। इसलिए जनता जनार्दन की रुझान दुल्लू महतो की तरह है। यहाँ के जनता ने दुल्लू महतो को विधायक बनाकर विधानसभा में गरीबों की आवाज को उठाने का मौका दिया है और अब लोकसभा में गरीबों की आवाज को उठाने की मौका देंगे। हम यहाँ चंदनकियारी में भैरव मंदिर में पूजा की, बाबा के पास अर्जी लगाए और जिस तरह से आज हमारे धनबाद लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी के भाई, आप सभी के बेटे को ये मौका दिया है। इसके लिए मैं केंद्र के नेतृत्वकर्ता और हमारे प्रदेश के जितने नेतृत्वकर्ता हैं, सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी माता बहनों और यहाँ के देवतुल्य जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस आशा और विश्वास से आपने अपने बेटे, अपने भाई को ये टिकट मिला है, तो विधायक जी भी कहते हैं और मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जो आशा और विश्वास आप सभी ने विधायक जी के प्रति रखे हैं, उस आशा और विश्वास में विधायक जी हमेशा से खरे उतरे हैं और उनके तरफ से मैं आश्वासन देती हूं आप लोगों को कि आप लोगों की आशा, आप लोगों की विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। यहाँ के जनता का जो यहाँ दिक्कत है, विधायक जी पहले से ही यहाँ के जनता उनसे जुड़े हुए हैं और अब तो उनके दिल में रहते हैं कि चंदनकियारी, इतना उनका लगाव है। यहाँ हमारे जो विधायक जी हैं अमरता, उनका भी हमेशा सहयोग रहा है और यहाँ के देवतुल्य जनता से भी मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद दें और इतने प्रचंड बहुमत से उनको दिल्ली भेजने का काम करें कि आपकी आवाज अब यहाँ इतने दिनों तक तो रांची विधानसभा में रखें, अब ये आवाज को दिल्ली तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, 400 पार होगा, मगर आपका ही पार्टी के द्वारा कुछ विरोध स्वर उठ रहा है, वो सरजू राय हो या आपके पार्टी के कुछ धनबाद के लोग? देखिए, जहाँ पे कोई आगे बढ़ते हैं तो आलोचना होती ही है और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उस चीज को अगर देखा जाए, ये देश के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी उंगली उठ रहा है। तो विधायक जी तो स्वाभाविक है कि वो माफिया के विरुद्ध हमेशा बात करते हैं, तो माफिया लोग तो लगेंगे ही पीछे से। उन लोग को ये पच नहीं रहा है कि एक गरीब का बेटा को टिकट मिल गया है, जो गरीब का आवाज, शोषित का आवाज, दलित का आवाज को इतने दिनों तक विधानसभा में जो उठाने का काम किए, अब ये आवाज दिल्ली तक जाके ही रहेगी। लाख कोशिश कर ले, आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ जो जनता, देवतुल्य जनता है, इनके आशीर्वाद से विधायक जी बहुत जल्द इन लोगों की आवाज को दिल्ली में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं दिए हैं, क्या वो सोच समझ के लोकल यदि प्रत्याशी उतार रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, वो अभी तक प्रत्याशी नहीं दिए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उतरे हैं धनबाद लोकसभा में, उनसे जीतना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए वो लोग अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको उतारे। कोई, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई इनके विरुद्ध में लड़ना भी नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ के जो गरीब बेटा जो आज ये प्रत्याशी बने हुए हैं, ये हमेशा
गरीब शोषित दलित का आवाज उठाने का काम किए हैं और यहाँ के जनता को उनका हक दिलाने का काम करते हैं। और उन लोग हक दिलाने वाले नहीं है, वो लोग हक मारने वाले में से हैं। तो उन लोगों को भी पता चल गया है कि अब हमारे धनबाद में कुछ नहीं चलने वाला है, ना देश में चलेगा ना हमारे धनबाद में चलेगा। देश में तो मोदी जी जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जिस तरह देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज कुछ ही समय की बात है, उसके बाद हम लोग का देश भी नंबर 1 में पहुंचने ही वाला है। बस ये चुनाव पार हो और बहुत जल्द हमारे देश एक विश्व गुरु के रूप में हम लोग देखेंगे। जिस तरह मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, उस काम को लेके भी सारे कार्यकर्ता बंधु और माता बहनें भी इतने उत्साहित है कि इस बार सिर्फ उन लोगों को सिर्फ कमल फूल में ही बटन दबाएंगे। ये सब कोई संकल्प ले लिए। धन्यवाद।